हेलो डॉक्टर्स। स्टार्ट करते हैं आज ब्रायोफाइट्स। ठीक है। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं। ब्रायोफाइट्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। ब्रायोफाइट्स की जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है? गैमेटोफाइट होते हैं। ठीक है। इसकी मेन प्लांट बॉडी कैसे होती है? गैमेटोफाइट होती है। इसका मतलब गैमेटोफाइट जो होगा ये कैसा होगा? फ्री लिविंग होगा। ठीक है। तो ब्रायोफाइट्स के केस में गैमेटोफाइट क्या होता है? फ्री लिविंग होता है। और ब्रायोफाइट के केस में जो स्पोरोफाइट बनता है, ठीक है, स्पोरोफाइट ये क्या होता है? नॉट फ्री लिविंग होता है। ठीक है, ये फ्री लिविंग नहीं होता है। ठीक है, नॉट फ्री लिविंग। ठीक है, तो इसे याद रखना कि ब्रायोफाइट्स जो होते हैं ये हमारे कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। ब्रायोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? गैमेटोफाइट होती है। इसका मतलब ये गैमेटोफाइट इसका क्या होता है? फ्री लिविंग होता है। और इस केस में जो स्पोरोफाइट बनता है वो क्या होता है? नॉट फ्री लिविंग होता है। ओके। क्रैब ब्रायोफाइट्स इंक्लूड, ब्रायोफाइट जो होता है ये इंक्लूड करता है, शामिल करता है वेरियस मॉसेस एंड लीवरोड्स। ठीक है, यानी ब्रायोफाइट्स के अंदर क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप्स के मॉसेस एंड लीवरोड्स आते हैं दैट आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग, जो कॉमनली कहाँ पे ग्रो करते हैं? मॉइस्ट सैडेड एरिया इन द हिल्स। ठीक है, यानी हिल्स यानी पहाड़ी के मॉइस्ट सैडेड एरिया में ये कॉमनली ग्रो करते हैं। ओके। ब्रायोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। ठीक है, ब्रायोफाइट्स को हम कॉमनली क्या कहते हैं? एम्फीबिया कहा जाता है प्लांट किंगडम का। बिकॉज, क्योंकि दीज प्लांट्स कैन लिव इन सॉइल, क्योंकि प्लांट्स कहाँ पर रह सकते हैं? सॉइल में जिंदा रह सकते हैं। बट लेकिन डिपेंड्स ऑन वाटर, किस पे डिपेंड करते हैं? वाटर्स पे डिपेंड करते हैं फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो एम्फीबिया किसे कहते हैं? जिसका डबल नेचर, जैसे फ्रॉग। ठीक है, वो कहाँ पे रहता है? ज़मीन पे भी रहता है, पानी में भी रहता है, लेकिन रिप्रोडक्शन करने के लिए उसे किसकी ज़रूरत पड़ती है? वाटर की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही जो तुम्हारे ब्रायोफाइट्स हैं ये टेरेस्ट्रियल यानी ज़मीन पे तो रह लेते हैं। ठीक है, लेकिन इन्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? वाटर की ज़रूरत पड़ती है। यानी विदाउट वाटर ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। यानी तो इसीलिए हम ब्रायोफाइट्स को क्या कहते हैं? एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारा वाटर पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। दे यूजली ऑकर्स डैम्प, ह्यूमिड एंड सैडेड लोकेलिटीज। ये दे यूजली ऑकर्स, ये यूजली यानी आमतौर पे कहाँ पर पाए जाते हैं? डैम्प, ह्यूमिड एंड सैडेड लोकेलिटीज पे पाए जाते हैं। दे प्ले एन इम्पोर्टेंट्स रोल। ठीक है, इसका क्या होता है? यानी जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इसका इम्पोर्टेंट्स रोल होता है इन प्लांट सक्सेशन। किसमें? प्लांट सक्सेशन में। ऑन बार रॉक्स और सॉइल, यानी कोई चटियल मैदान है तो वहाँ पे प्लांट सक्सेशन यानी प्लांट्स प्लांट्स के लगने में ब्रायोफाइट्स का क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी। कह रहा है कि जो प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट्स की क्या होती है? मोर डिफरेंशिएट। ठीक है, ये क्या होती है? मोर डिफरेंशिएट यानी ज़्यादा डेवलप होती है एल्गी से। इट इज़ थैलस लाइक, ये थैलस लाइक हो सकते हैं, एंड प्रोस्ट्रेट हो सकते हैं, एंड इरेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, यानी जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये थैलस लाइक हो सकते हैं, प्रोस्ट्रेट हो सकते हैं, प्रोस्ट्रेट माने बिछा बिछा, या इरेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, खड़ा खड़ा, एंड अटैच टू द सेप्टेटम। और ये सेप्टेटम से क्या होते हैं? अटैच होते हैं बाई यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ठीक है, किसके द्वारा अटैच होते हैं? यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर द्वारा अटैच होते हैं, जिससे हम क्या बोलते हैं? राइजोइड कहते हैं। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स में क्या होता है? ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं होती, लेकिन रूट लाइक स्टेम लाइफ लीफ और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे जो रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? राइजोइड कहते हैं। और इसी राइजोइड की हेल्प से ये अपने सबटेस्टन से क्या होते हैं? अटैच होते हैं। तो ये राइजोइड जो होता है ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टीसेलुलर भी होता है। ठीक है, तो इधर देखो, कह रहा है दे लैक ट्रू रूट स्टेम और लीव्स। ठीक है, कह रहा है इसके पास क्या होता है? ट्रू रूट स्टेम और लीफ नहीं होती। दे में पोसेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, कह रहा है इसके पास रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो सकते हैं।
द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। कह रहा है कि इसकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है, यानी हमारे ब्रायोफाइट्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। इट प्रोड्यूस गैमेट्स, ये क्या करते हैं, गैमेट्स बनाते हैं, हेंस इसलिए इज कॉल्ड गैमेटोफाइट। ठीक है, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये क्या करते हैं, गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए ब्रायोफाइट को हम क्या कहते हैं, गैमेटोफाइट कहते हैं। द 6 ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टी सेलुलर। ठीक है, ब्रायोफाइट के में जो 6 ऑर्गन होते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। द मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथ्रेडियम, मेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है, एंथ्रेडियम होता है। दे प्रोड्यूस, ये बनाते हैं बाई फ्लैजिलेटेड। ठीक है, कैसे, बाई फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि जो ब्रायोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट्स के केस में जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या होता है, एंथ्रेडियम होता है, और एंथ्रेडियम क्या करेगा, मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, जो कैसा होगा, बाई फ्लैजिलेटेड होगा, और उस मेल गैमेट को हम क्या बोलते हैं, एंथ्रोजोइड्स कहते हैं। द फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड आर्चिगोनियम, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं, आर्चिगोनियम कहते हैं। इज फ्लास्क शेप, ये कैसा होता है, फ्लास्क शेप्ड होता है। एंड प्रोड्यूस, और ये बनाता है सिंगल एग, कितना, एक सिंगल एग बनाता है। ठीक है, जबकि जो मेल गैमेट है, एंथ्रोजोइड्स है, ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में बनता है। ठीक है, यानी इनका फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन जबकि फीमेल एग जो होता है वो कितना होता है, सिंगल बनता है। द एंथ्रोजोइड्स आर रिलीज इनटू वाटर। ठीक है, एंथ्रोजोइड्स को कहाँ पर रिलीज कर देते हैं, वाटर में। वेयर दे कम इन कांटेक्ट, ठीक है, वेयर दे कम्स, और ये वहाँ पर क्या होता है, कम्स इन कांटेक्ट, कांटेक्ट में आ जाता है विद द आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम के कांटेक्ट में आ जाता है। एन एंथ्रोजोइड्स फ्यूज विद द एग, कह रहा है एक एंथ्रोजोइड जो होगा ये फ्यूज होगा, यानी मिलेगा किसके साथ, एग के साथ, टू प्रोड्यूस जाइगोट, और क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। द zygote डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, और अगर जो जाइगोट बना उसमें तुरंत रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है। दे प्रोड्यूस ए मल्टी सेलुलर बॉडी। ठीक है, ये क्या करते हैं, जाइगोट जो होंगे ये क्या करेंगे, माइटोसिस करेंगे, और माइटोसिस करके एक मल्टी सेलुलर बॉडी बनाएंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइट कहेंगे। द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, और स्पोरोफाइट जो है ये फ्री लिविंग नहीं होगा, बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट, लेकिन ये अटैच होगा कैसे, फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से अटैच होगा। एंड ड्राइव्स, और लेगा नरिशमेंट फ्रॉम इट, और उसी से अपना खाना लेगा। यानी जो तुम्हारे स्पोरोफाइट्स होंगे ये गैमेटोफाइट से अटैच होंगे, और उसी गैमेटोफाइट से अपना खाना लेंगे। ठीक है, सम सेल ऑफ द स्पोरोफाइट्स, स्पोरोफाइट्स की कुछ सेल अंडरगो द रिडक्शन डिवीजन, यानी स्पोरोफाइट्स की कुछ सेल में क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है, यानी मियोसिस होता है, टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर, और क्या बनाते हैं, हैप्लॉइड स्पोर बनाते हैं। ठीक है, एंड टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर, और क्या बनाते हैं, हैप्लॉइड स्पोर बनाते हैं। दीज स्पोर जर्मिनेट, और ये स्पोर जर्मिनेट करेंगे टू प्रोड्यूस द गैमेटोफाइट, और क्या बना लेंगे, गैमेटोफाइट बना लेंगे। आइए देखें, कह रहा है कि जो हमारा ब्रायोफाइट्स होता है, ठीक है, ये क्या करता है, गैमेट का फॉर्मेशन करता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट कहते हैं। ठीक है, इधर देखा, ये तुम्हारा एक ब्रायोफाइट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ब्रायोफाइट, या इसी को हम क्या बोलेंगे, गैमेटोफाइट, क्योंकि ये क्या करता है, गैमेट का फॉर्मेशन करता है। अब कह रहा है कि गैमेटोफाइट जो होगा, ठीक है, यानी जो ब्रायोफाइट है, इसके पास क्या होगा, मेल सेक्स ऑर्गन भी होगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होगा। ब्रायोफाइट्स को ही हम क्या कह रहे हैं, गैमेटोफाइट भी कह रहे हैं। तो हम कह देंगे कि इसके पास क्या होगा, मेल सेक्स ऑर्गन भी होगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होगा। मेल सेक्स ऑर्गन से ये क्या करेगा, मेल गैमेट बनाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, एंथ्रीडियम, सॉरी एंथ्रोजोइड्स बोलेंगे। मेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या होता है, एंथ्रेडियम, और एंथ्रेडियम से क्या बनेगा, बाई फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स बनेगा। और फीमेल सेक्स ऑर्गन से क्या, फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या कहते हैं, आर्चिगोनियम, और ये क्या करेगा, एक सिंगल एग बनाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, एक सिंगल एग बनाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, ये जो मेल गैमेट है और ये जो फीमेल गैमेट है ये आपस में क्या होंगे, फ्यूज होंगे। ये आपस में क्या होंगे, फ्यूज होंगे। जब ये आपस में फ्यूज होंगे तो यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा, ये बताओ, ये तुम्हारा गैमेट्स क्या है, हैप्लॉइड, और ये गैमेट कैसा है, हैप्लॉइड, क्योंकि गैमेट जो होते हैं वो ऑलवेज हैप्लॉइड होते हैं।
और जब मेल और फीमेल गैमेट मिलेंगे तो क्या बनेगा, ज़ाइगोट बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, ज़ाइगोट बनेगा। और ज़ाइगोट कैसा होगा तुम्हारा, डिप्लॉयड होगा। ये तो मेन प्लांट बॉडी जो ब्रायोफाइट्स की होगी ऐसी हैप्लॉयड है। तो अगर ज़ाइगोट से हमने ब्रायोफाइट बना दिया तो ब्रायोफाइट कैसा हो जाएगा, डिप्लॉयड हो जाएगा। जबकि ब्रायोफाइट हमें कैसा बनाना है, हैप्लॉयड बनाना है। इसलिए ये ज़ाइगोट जो है ये तुरंत मियोसिस नहीं करते हैं, बल्कि ये क्या करते हैं, माइटोसिस करता है। ये क्या करता है, माइटोसिस करता है, ठीक है। ज़ाइगोट क्या है, एक सेल है। तो ये माइटोसिस करेगा तो एक सेल से अपने जैसे 2 सेल बनाएगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, ऐसे ही क्या नंबर बढ़ता जाएगा और एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन जाएगा। और उस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर को हम कहेंगे स्पोरोफाइट। क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइट, ठीक है। और स्पोरोफाइट तुम्हारा कैसा है, डिप्लॉयड है। अब इस स्पोरोफाइट के अंदर क्या होगी, मियोसिस होगी। इस स्पोरोफाइट के अंदर क्या होगी, मियोसिस होगी। और इसकी कुछ सेल, ठीक है, मियोसिस होगी तो इसकी कुछ सेल से क्या होगा, मियोसिस होगी तो इसकी कुछ सेल से क्या होगा, स्पोर बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, स्पोर बनेगा। और स्पोर कैसा होगा, हैप्लॉयड हो जाएगा। और ये स्पोर क्या करेगा, जर्मिनेट के होगा और हमें क्या होगा, एक नया ब्रायोफाइट यानी एक नया गैमेटोफाइट बना के दे देगा। ओके, ये इसके क्या है, लाइफ साइकिल है। तो यहाँ पर देखो, जो मेल गैमेट है यानी एंथ्रीजोइड्स जो है, ये तुम्हारा क्या होता है, फीमेल के पास जाता है। तो और ये किसकी हद से जाएगा, वाटर की हद से जाएगा। इसलिए इसका फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में किया जाता है, ताकि गलती से भी अगर एक भी तुम्हारा मेल गैमेट आर्चिगोनियम के पास पहुंच गई यानी फीमेल के पास पहुंच जाए तो हमारा काम हो जाए। क्योंकि यहाँ पे लॉस, ठीक है, वाटर के थ्रू अब जा रहा है तो वाटर, ठीक है, ज़रूरी तो है नहीं कि वहीं पे लेके जाएगा, कहीं पे भी बहा के लेके जा सकता है। तो यहाँ पे लॉस ऑफ गैमेट काफ़ी ज़्यादा होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा करते हैं, ताकि एक भी अगर पहुँच जाए तो हमारा काम हो जाए, ठीक है। और फीमेल कितना, एक ही एग बनाता है, क्योंकि उसे तो आर्चिगोनियम के अंदर ही रहना है। ओके, उसके बाद देखना, ब्रायोफाइट्स इज जनरल और ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ठीक है। कह रहा है कि ब्रायोफाइट इन जनरल यानी जनरली अगर ब्रायोफाइट्स की बात करें तो ये कैसा होता है तुम्हारा, लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होती है। यानी इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या होती है, बहुत कम होती है। इकोनॉमिक यानी जिससे पैसे कमाए जा सकें, तो ब्रायोफाइट से कि इससे तुम पैसे नहीं कमा सकते हैं। तो ब्रायोफाइट्स का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या होता है, बहुत ही लिटिल होता है, बहुत ही कम होता है। बट सम मॉसेस, लेकिन कुछ मॉसेस प्रोवाइड करते हैं फूड, ठीक है। इन कुछ मॉसेस क्या होते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं किसको, हर्बेसियस मैमल्स को, बर्ड्स को एंड अदर एनिमल्स को, ठीक है। यानी जो हर्बेसियस बर्ड्स हैं, मैमल है और दूसरे एनिमल है, उन्हें कुछ मॉसेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, खाना प्रोवाइड करते हैं। स्पीसीज ऑफ स्फेजिनम, ठीक है, कह रहा है स्फेजिनम की स्पीसीज ए मॉस, जो क्या है, एक एक मॉस है, प्रोवाइड करता है पीट, ठीक है। यानी यही स्पैजिनम क्या होता है, सूख जाता है तो उसी को हम पीट कहते हैं, ठीक है। और स्पैजिनम क्या होता है, एक प्रकार का मांस होता है। दैट हैव लॉन्ग बीन यूज, जिसे क्या है, लॉन्ग बीन यूज, काफ़ी लंबे टाइम तक इस्तेमाल किया गया था एज द फ्यूल, फ्यूल के रूप में। यानी जो पीट है इसे काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ किया गया था, किस फॉर्म में, फ्यूल के फॉर्म में। एंड एज पैकेजिंग मटेरियल, और पैकेजिंग मटेरियल के रूप में, फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ द लिविंग मटेरियल, लिविंग मटेरियल के ट्रांसशिपमेंट, यानी एक लिविंग मटेरियल को अगर एक जगह से दूसरी जगह अगर भेजना है तो उसकी पैकेजिंग के लिए हम क्या करते थे, पीट का यूज़ करते थे, या फिर हम इसे जलाते थे, या यानी फ्यूल के फॉर्म में इसका यूज़ करते थे। तो इसे हम ट्रांसशिपमेंट में पैकेजिंग मटेरियल की तरह की यूज़ करते थे। बिकॉज क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, इसके वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी की वजह से। क्योंकि पीट क्या करता है, वाटर, पीट की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी अच्छी होती है। मॉसेस अलोंग विद लाइकेन, ठीक है, क्या करें, मॉसेस अलोंग विद लाइकेन, मॉसेस किसके साथ, लाइकेन के साथ। और द फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म होता है टू कोलोनाइज रॉक्स, जो रॉक्स को क्या करता है, कोलोनाइज करते हैं। एंड हेंस आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, इसलिए इसका इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस क्या होता है, लिटिल होता है, लेकिन इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि मॉसेस जो होता है लाइकेन के साथ मिलकर यही पहला ऑर्गेनिज्म होता है
जो रॉक्स को क्या करता है, इस लायक यानी पत्थर जो होता है उसको तोड़ के मिट्टी में कन्वर्ट करता है और उसे इस लायक बनाता है कि वहाँ पे प्लांट्स लग सकें, ठीक है। यानी कोलोनाइज रॉक्स को क्या करता है, कोलोनाइज कर देता है, यानी ऐसा बना देता है कि वहाँ पे प्लांट्स लग सकें। इसीलिए कहते हैं इसका ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है। दे डिकम्पोज रॉक्स, ये पत्थर को क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं यानी तोड़ देते हैं। मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल, और सबस्ट्रेट को सुटेबल बना देते हैं फॉर द ग्रोविंग ऑफ द हायर प्लांट की ग्रोथ के लिए। सिंस मॉसेस फॉर्म द डेंस मैट, ठीक है, मॉसेस जो होते हैं ये क्या करते हैं, डेंस मैट बना देते हैं ऑन द सॉइल पे। दे रिड्यूस दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ द फॉलिंग रेन, ये इम्पैक्ट, ठीक है, ये क्या कहते हैं, कम कर देते हैं इम्पैक्ट असर का द फॉलिंग रेन, यानी जो फॉलिंग रेन है इसके असर को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। एंड प्रिवेंट, और रोक देते हैं सॉइल इरेजन को, ठीक है। ये होता है जहाँ की मिट्टी पे तुम्हारा मॉसेस क्या करेगा, ऐसे मॉसेस क्या है लग के एकदम डेंस मैट बना लेगा। तो अब यहाँ पर क्या है कि बारिश होगी तो इस मॉसेस का जो एंथोजोइड्स है इस मिट्टी को पकड़े रहेगा। तो यहाँ से जो बारिश का असर है वो कम हो जाएगा और मिट्टी मिट्टी का कटाव भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा यहाँ पे। वही कह रहे हैं कि मॉसेस फॉर्म डेंस मैट, मॉसेस क्या करता है, डेंस मैट बना देता है ऑन द सॉइल पे। दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ द फॉलिंग रेन के इम्पैक्ट को कम कर देता है एंड द प्रिवेंट सॉइल इरेजन, और सॉइल इरेजन को भी क्या करता है, रोक देता है। द ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू लिवर ओट्स एंड मॉसेस, ब्रायोफाइट्स को हम क्या करते हैं, लिवर ओट्स एंड मॉसेस में डिवाइड करते हैं। ओके, लीवर ओट्स, ठीक है। द लीवर ओट्स ग्रो यूजली इन मॉइस्ट shaded shady habitats such as bank of stream, marshy ground, damp soil, bark of trees and deep in the wood। कह रहा है जो लीवर ओट्स होता है ग्रो करता है यूजली, ठीक है, यूजली ये कहाँ पे ग्रो करता है, इन मॉइस्ट, ठीक है, मॉइस्ट में। सैडी हैबिटाट्स यानी ऐसी जगह जहाँ पे छाव हो, सच है जैसे बैंक ऑफ स्ट्रीम यानी बहती धारा, ठीक है, यानी अगर कोई नदी वदी बह रही है तो उसके बैंक यानी उसके किनारे पर, मार्सी ग्राउंड में, डैम्प सॉइल पे, बार्क ऑफ ट्री यानी जो ट्री का जो छिलका होता है वहाँ पर, या एंड डीप इन द वुड, और लकड़ी के अंदर, ये इन जगहों पे यूजली ग्रो करते हैं। द प्लांट बॉडी ऑफ ए लिवर ओट्स इज थैलोइड, कह रहे इसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, लिवर ओट्स की प्लांट बॉडी कैसी होती है, थैलोइड होती है, ठीक है, यानी चपटी चपटी होती है। एग्जाम्पल क्या, मार्चेंटिया। द थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल, थैलस कैसा होता है, यानी जो लिवर ओट्स होता है ये कैसा होता है, डॉर्सी वेंट्रल होता है, यानी चिपटा होता है। एंड क्लोजली अपियर टू द सबस्ट्रेट, और ये क्या होता है, एप्रिसीड होता है, ठीक है, किसे, सबस्ट्रेट से, ठीक है, यानी एकदम सेपरेट से लगा होता है। द लीफी मेंबर्स हैव टिनी लीफ लाइक अपेंडेजेस, कह इसका जो लीफी मेंबर होता है उसके पास छोटे छोटे लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं, ठीक है, इन टू रो, कितने रो में, 2 रो में होते हैं, ठीक है। ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पे, यानी ये इसका एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है। इस पे क्या होता है, ऐसे 2 रो में क्या होते हैं, ऐसे छोटे छोटे क्या होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं लिवर ओट्स के केस में, ठीक है। Asexual reproduction in liver oats takes place by fragmentation of thalli, कह इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है थैली के, और या बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड जेमेई, ठीक है, या स्पेशल स्ट्रक्चर द्वारा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, जेमेई कहते हैं। यानी लिवर ओट्स के अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है, यानी जो थैली है उसका फ्रेगमेंटेशन होगा, या इसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम क्या बोलते हैं, जेमेई कहते हैं, उसकी हेल्प से ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। जेमेई आर ग्रीन, जेमेई कैसा होता है, ग्रीन होता है। मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स होती है, ठीक है, विच डेवलप्स, जो क्या होती है, डेवलप्ड होती है इन स्मॉल रिसेप्टिकल्स, ठीक है, स्मॉल रिसेप्टिकल्स के अंदर जिसे हम क्या बोलते हैं, जेमा कप कहते हैं। लोकेटेड ऑन द थैली, जो कहाँ पे होता है, थैली पे होता है, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें लिवर ओट्स के, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है या जेमी द्वारा होता है।
जेमेई जो होता है जिस स्ट्रक्चर के अंदर बनता है उसे हम क्या कहते हैं, जेमा कप कहते हैं। और जेमा कप कहाँ पे होता है, थैलेई पे होता है। द जेमेई बिकम्स डिटैचेस फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। कह रहा है जो जेमेई होता है ये क्या होता है, बिकम डिटैचेस फ्रॉम पेरेंट बॉडी से क्या होता है, डिटैच होता है यानी टूटता है। एंड टू द जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल, और जर्मिनेट होकर क्या करता है, एक नया इंडिविजुअल बना देता है। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान मेल एंड फीमेल सेक्स, ठीक है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम पे भी हो सकते हैं और अलग अलग पे भी हो सकते हैं। इधर देखना, ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस ऑन आइदर ऑन द सेम, ठीक है, और ऑन द डिफरेंट थैली। कह रहे लिवर वोट्स के केस में जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो चाहे तो सेम थैली पे होंगे या अलग अलग थैली पे होंगे। द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फुट सीटा कैप्सूल। कह रहे जो स्पोरोफाइट होता है उसमें डिफरेंशिएट होता है फुट सीटा, और कैप्सूल में क्या होता है, डिफरेंशिएट होता है। आफ्टर मियोसिस के बाद स्पोर आर प्रोड्यूस विदिन द कैप्सूल, ठीक है। आफ्टर मियोसिस के बाद क्या होता है कि जो स्पोर होता है कहाँ पे बनता है, कैप्सूल के अंदर बनता है। दीज स्पोर जर्मिनेट, ये स्पोर जर्मिनेट होते हैं टू फॉर्म द फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, और इस स्पोर से क्या होता है, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बनता है, ठीक है। तो आइए देखें जो पीछे बना के आए हैं। यहाँ पर देखो कह रहा है कि ये जो तुम्हारा स्पोरोफाइट होता है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखेगा, कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोला जाता है, फुट बोला जाता है, इसे सीटा बोला जाता है, और इसे क्या बोला जाता है, कैप्सूल बोला जाता है। और इसी कैप्सूल के अंदर क्या होता है, तुम्हारा ये स्पोर बनता है। ये स्पोर कहाँ पे बनता है, इसी कैप्सूल के अंदर बनता है, यानी यहाँ पर मियोसिस होगा तो ये स्पोर यहीं पर बनेगा। और फिर इस स्पोर से क्या होगा, ये स्पोर के जब जर्मिनेट होगा तो एक नया गैमेटोफाइट यानी एक नया ब्रायोफाइट बनता है। आई समझ में, आइए देखें। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड। स्पोरोफाइट जो होता है ये डिफरेंशिएट होता है जिसमें फुट सीटा एंड कैप्सूल में। आफ्टर मियोसिस के बाद जो स्पोर होता है कहाँ पे बनता है, विद इन द कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर बनता है। दीज स्पोर जर्मिनेट, और ये स्पोर जर्मिनेट होते हैं टू फॉर्म, और बनाते हैं फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। क्या करते हैं, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बनाते हैं, ओके। चलिए आइए देखें मोसेस। द प्रीडोमिनेंट का मतलब प्रमुख यानी मुख्य स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ ए मॉस इज द गैमेटोफाइट, ठीक है। तो कह रहा है कि जो मुख्य स्टेज होती है लाइफ साइकिल, ठीक है, जो मुख्य स्टेज होती है ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ ए मॉस, एक मॉस के लाइफ साइकिल की जो मुख्य स्टेज होती है इज द गैमेटोफाइट। क्या होती है, गैमेटोफाइट होती है। ये बताओ ब्रायोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, गैमेटोफाइट होती है। तो लीवर वुड्स भी क्या है, ब्रायोफाइट है, और मॉसेस भी किसके अंदर आता है, ब्रायोफाइट्स के अंदर आता है। तो इनकी भी मेन प्लांट बॉडी क्या होगी, गैमेटोफाइट ही होगी, ठीक है। विच कंसिस्ट ऑफ टू स्टेज, और इनका जो गैमेटोफाइट होता है दो स्टेज से बना होता है। द फर्स्ट स्टेज इज द प्रोटोनीमा स्टेज। पहला स्टेज क्या होता है, प्रोटोनीमा स्टेज होता है। विच डेवलप डायरेक्टली, जो डेवलप होता है डायरेक्टली, ठीक है, डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम ए स्पोर, ठीक है। जो प्रोटोनीमा होता है ये डायरेक्टली कहाँ से डेवलप होता है, स्पोर से डेवलप होता है। इट इज, ठीक है, प्रोटोनीमा होता गया है। इट इज क्रीपिंग यानी रेंगने वाला, ग्रीन ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज होता है। द सेकंड स्टेज इज द लीफी स्टेज। सेकंड स्टेज क्या होता है, लीफी स्टेज होता है। विच डेवलप फ्रॉम द, जो डेवलप होता है कहाँ से, सेकेंडरी प्रोटोनीमा से एज ए लेटरल बर्ड्स के रूप में। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट, यार ये बने होते हैं अपराइट यानी सीधे, सिलेंड्रिकल गोल एक्सेस, बेरिंग स्पायरली अरेंज लीफ, जिसे स्पायरली अरेंज लीफ होती हैं। दे आर अटैच टू सॉइल, ये सॉइल से क्या होते हैं, अटैच होते हैं थ्रू मल्टी सेलुलर ब्रांच राइजोइड द्वारा।
द स्टेज बियर दिस स्टेज बियर द सेक्स ऑर्गन, और इसी के पास क्या होता है, सेक्स ऑर्गन होता है। ठीक है, तो सेक्स ऑर्गन किसके पास होता है, लीफी स्टेज के पास होता है। ठीक है, क्योंकि मॉसेस जो है ब्रायोफाइट है, तो मेन प्लांट बॉडी क्या होगी, गैमेटोफाइट होगी। इसकी गैमेटोफाइट के अंदर दो स्टेज होते हैं, एक प्रोटोनीमा स्टेज होता है, एक लीफी स्टेज होता है। तो सेक्स ऑर्गन किसके पास होता है, लीफी स्टेज के पास होता है। आइए देखें, अभी पीछे पढ़े थे कि तुम्हारा क्या था, ये गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट्स क्या किए, गैमेट बनाए। ठीक है, मेल वाला। ठीक है, ये मेल, इसके पास मेल सेक्स ऑर्गन भी होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन से क्या बना, मेल गैमेट बना। फीमेल सेक्स ऑर्गन से क्या बना, फीमेल गैमेट। मेल और फीमेल गैमेट आपस में क्या हुए थे, फ्यूज हुए थे। क्या बना था तुम्हारा, जाइगोट बना था। अब जाइगोट से यहाँ पे क्या है, एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बना था, जिसे क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट कहते हैं। स्पोरोफाइट जो होता है डिफरेंशिएट होता है फुट, सीटा एंड कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर मियोसिस होती है और यहीं पे क्या होता है, स्पोर बनता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, स्पोर। ठीक है, स्पोर। ठीक है, यहाँ पे मियोसिस हुई होगी तो ये स्पोर बना होगा। अब ये स्पोर अगर डायरेक्ट क्या करें, ब्रायोफाइट यानी गैमेटोफाइट बना दे, तो ये किसकी लाइफ साइकिल होगी, लीवरोट्स की। लेकिन अगर स्पोर से स्पोर जो है ये तुम्हारा डेवलप हो प्राइमरी प्रोटोनीमा में, किसमें, प्राइमरी प्रोटोनीमा में। ठीक है, और प्राइमरी प्रोटोनीमा जो है ये तुम्हारा बदले सेकेंडरी प्रोटोनीमा में, किसमें बदले, सेकेंडरी प्रोटोनीमा में बदले। और सेकेंडरी प्रोटोनीमा का मतलब क्या है कि इस पे ऐसे छोटे छोटे बर्ड्स लगे होंगे। ठीक है, और सेकेंडरी प्रोटोनीमा जो है ये किस में चला जाए, लीफी स्टेज में चला जाए। और लीफी स्टेज का मतलब क्या है कि इस पे ऐसे छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर लगा होगा जो स्पाइरली इसके ऊपर अरेंज होंगे। ठीक है, और इसी के पास सेक्स ऑर्गन भी होगा लीफी स्टेज के बाद। और लीफी स्टेज से क्या हो जाए, एक नया ब्रायोफाइट यानी सॉरी गैमेटोफाइट यानी एक नया ब्रायोफाइट बन जाए। तो अगर ये हो रहा है तो ये किसकी लाइफ साइकिल है, मॉसेस की है। यानी मॉसेस के केस में क्या होता है, स्पोर जो होता है ये प्राइमरी प्रोटोनीमा बनाता है, प्राइमरी से सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनती है, फिर लीफी स्टेज, उसके बाद तुम्हारा ब्रायोफाइट, एक नया ब्रायोफाइट बनेगा। ठीक है, तो इसे याद रखना। ठीक है, vegetative reproduction in mosses by the fragmentation and budding in the secondary protonema। चलो, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर मॉसेस में, वो कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग द्वारा होता है। ठीक है, और ये फ्रेगमेंटेशन और बडिंग किस में होगी, सेकेंडरी प्रोटोनीमा में होगी। ठीक है, तो सेकेंडरी प्रोटोनीमा में क्या होता है, तुम्हारा फ्रेगमेंटेशन और बडिंग होती है। ठीक है, और ये क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। In sexual reproduction, the sex organ antheridia and the archegonia are produced at the apex of the leafy shoot। कह रहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेक्स ऑर्गन होते हैं एंथेरिडिया और आर्किगोनिया ये प्रोड्यूस होते हैं कहाँ पे, एट द अपेक्स यानी शिखर पे, किसके, लीफी सूट के शिखर पे क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद द जाइगोट डेवलप इनटू ए स्पोरोफाइट। जाइगोट किस में बदल जाता है, स्पोरोफाइट में बदल जाता है। कंसिस्टिंग ऑफ ए फूड सीटा कैप्सूल, और ये स्पोरोफाइट किसका बना होता है, फूड सीटा कैप्सूल का बना होता है। ठीक है, फूड सीटा कैप्सूल। द स्पोरोफाइट इन मॉसेस के अंदर जो स्पोरोफाइट होता है इज मोर इलाबोरेट देन दैट इन लीवर ओट। तो कह रहा मॉसेस का जो स्पोरोफाइट होता है ये लीवर ओट से क्या होता है, ज़्यादा इलेबोरेट यानी ज़्यादा डेवलप होता है। द कैप्सूल कंटेन स्पोर, कैप्सूल के अंदर क्या होता है, तुम्हारा स्पोर होता है। स्पोर आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस, और स्पोर कब बनता है, मियोसिस के बाद। यानी इस स्पोरोफाइट के अंदर क्या होती है, मियोसिस बनती है, तब तुम्हारा क्या होता है, स्पोर बनता है। ठीक है, मॉसेस हैव एन इलाबोरेट मैकेनिज्म। क्रामोसिस के पास क्या होता है, एक इलाबोरेट यानी एक एडवांस मैकेनिज्म होता है ऑफ स्पोर डिस्पर्जन यानी स्पोर को फैलाने का। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द मॉसेस का कॉमन एग्जाम्पल होता है फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्पेजिनम। फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्पाइजिनम ये किसका एग्जाम्पल होता है, मॉसेस का एग्जाम्पल होता है। ओके, मिलते हैं कल एक नई क्लास में। बाय।